हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिक टेक्निक्स के बारे में। ये आपका केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूनिट 1 to 8 कवर कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर था उस पर बेस्ड है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को आपको। तो चलिए वो फर्स्ट यूनिट से हम चालू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पूछा नहीं गया था, पर इस बार ये पूरी संभावना है कि ये पूछा जाए, इस बार ये पूछा जाएगा। दूसरा आपका हिशनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो आपका पूछा जाएगा इस बार। और श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है ये हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 15 नंबर में दिए जा सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है उन्हें हर साल रिपीट कर देती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है 3D में ये आपको पूछी जानी है इस बार भी। इसके बाद जो आपका क्वांटम नंबर है ये आपको याद करके ही रखना है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपको क्वांटम नंबर सभी यूनिट्स में आएगा। इसके बाद हुंड पाउली और अपवाहु का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो है ये आपको पूछी जाएगी, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी पूछे जाएंगे MO कर। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और बोर का नियम भी आपको याद करना है। थर्ड जो यूनिट है इसमें आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से चालू होते हैं, जो 15 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रम, ये जो आप होते हैं आपके ये हैं इम्पोर्टेंट, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये भी आपका पूछा जाता है। और इसके बाद इसमें जो है ये ढक गया है आपका, ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका वुडवर्ड क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स। ये आपका लास्ट ईयर भी पूछा गया है और अब की बार भी पूरे पूछने की संभावना है। फंडामेंटल लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 में आपका हुक्स लॉ जो है वो पूछा जाएगा आपका। यूनिट 5 में ये जो है आपका हुक्स लॉ पूछा जाएगा, फिंगरप्रिंटिंग रीजन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपका 6th और 7th यूनिट जो आपकी एक साथ दी हुई हैं, इनमें क्या पूछा जाएगा। इनमें जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो NMR स्पेक्ट्रोमीट्री जाएगा। तो सबसे पहले तो आप NMR स्पेक्ट्रोमीट्री ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री। और जैसे स्पिन कपलिंग ये आपका 3 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट ये आपका 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयन एक्सचेंज लास्ट ईयर 7.5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद MOT और BVT ये आपको याद करनी है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपको याद करने ही करने हैं। वो है आपका मास स्पेक्ट्रोमीट्री, और आपका शाई एंड साई कपलिंग एंड सिग्निफिकेंस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इनको याद कर लेंगे। ये आपके पास टाइम है तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। इनकी कुछ जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैंने अपने वॉरियर बैच के नाम से डाल रखी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बॉटनी और जूलॉजी की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।